हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम स्मूथ साइंस है। और मैं आज वापस से एक वीडियो के साथ हूँ और जिस वीडियो का नाम है क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम की एक्सरसाइजेस को सॉल्व कराने के। ठीक है, तो इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्लास 6 में 1 to 7 चैप्टर पूरे एक्सप्लेन एक्सरसाइज के साथ करा दिए हैं। उनको जाके एक्सेस कर लें अगर 6 क्लास में है। 1 to 4 मैंने 7th क्लास में और 1 to 3 जो कि आज ये कंप्लीट हो रही है वो क्लास 8th में करा दिया है। आगे मैं वीडियो डालती रहूँ इसके लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, और आपको भी सारी एक साथ वीडियो मिले ये सब करवाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए इससे आपको कुछ नहीं जाएगा, करके आप देख लीजिए। ना आपकी बैटरी जा रही है और ना ही आपके कोई पैसे जा रहे हैं, सिर्फ फ्री में है। और आपको आसानी ये होगी कि जैसे मेरी नई वीडियो आएगी, चाहे वो क्लास 8 की हो, 7 की हो, 6 की हो, तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपने क्लास में सबसे आगे रहोगे नॉलेज जानने के लिए। और आपको पूरे चैप्टर्स पहले से ही पता होंगे और मैंने बहुत आसान भाषा में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना किसी देरी के। अब मैं बिल्कुल ऐसे सब्सक्रिप्शन वाला नहीं बताऊँगी, अब मैं सीधे शुरू कर रही हूँ एक्सरसाइज को। ओके, तो अगर आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो आप आज यूँ एक्सरसाइज करेंगे चुटकी बजाते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो एक्सरसाइजेस में सबसे पहले पहुँचते हैं। और एक्सरसाइज 1, इसकी एक्सरसाइज बहुत छोटी है, आपको जल्दी ही हो जाएगी। सो शुरुआत करते हैं। ये रही एक्सरसाइज। सबसे पहले पूछा गया है क्या एडवांटेजेस है सीएनजी और एलपीजी एज अ फ्यूल। सीएनजी हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्रेस नेचुरल गैस थी, जो कि नेचुरल गैस को जब कंप्रेस करके रखना पड़ता है। नेचुरल गैस आपको पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है सी के अंदर, ये हम लोग देख चुके थे। और एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम से जो हम एक मटेरियल निकालते हैं जो उसके अंदर ही पेट्रोल के रहता है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, इन दोनों के ही यूजेस क्या है एज अ फ्यूल, इसके एडवांटेजेस आपको यहाँ पर लिखने हैं आंसर में। तो एडवांटेजेस कुछ इस प्रकार के हैं कि ये क्या है, डायरेक्टली बर्न किए जाते हैं। देखिए बाकी पेट्रोलियम में जो पेट्रोल डीजल ये सब हम निकालते हैं, एलपीजी वगैरह, इसमें क्या होता है कि हमें डायरेक्ट हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल नहीं करते, पेट्रोल निकालना पड़ता है पेट्रोलियम से, तब आप इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके पास एलपीजी और सीएनजी मिलते हैं तो सबसे बढ़िया बात इसमें ये होती है कि जैसे ही आपको मिलते हैं डायरेक्टली आप इन्हें जला सकते हैं। ठीक है, इनकी मदद से आप बर्न कर सकते हैं इनको ईजिली। आप अगर पाइप है तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पाइप की लाइन से घरों घरों में या जहाँ ज़रूरत है फैक्ट्रीज वगैरह में डायरेक्टली उसी जगह से आप पहुँचा सकते हैं जहाँ से आपको ये गैस मिल रही है, जहाँ आपने रखी हुई है, डायरेक्टली कहीं पर भी पाइप के थ्रू पहुँचा सकते हैं। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये इतना क्लीन है कि जब इसको जलाया जाता है, यानी सीएनजी गैस जब जलती है या एलपीजी गैस जलती है तो ये स्मोक बिल्कुल नहीं, यानी धुआं नहीं छोड़ती है जब ये जलती है। और धुआं नहीं छोड़ती तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है ना। और ये हमारे किसके लिए, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। चौथा इसका और लास्ट जो है कि ये दे गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न। और दूसरा चौथा क्या है कि ये हीट एनर्जी यानी गर्माहट भी बहुत ज़्यादा निकालती है, जिसके कारण हम सिर्फ इसको लाइट के लिए नहीं, हम इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एज अ हीटर, इन सब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट एनर्जी भी यहाँ पर हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये 4 इसके एडवांटेजेस हैं, चाहे वो सीएनजी हो चाहे वो एलपीजी हो। ये 4 आप बढ़िया से लिख देंगे, आपके आंसर बहुत बढ़िया माना जाएगा। और ये आपको 4 एडवांटेजेस इसके पता भी होने चाहिए। पहला है आसानी से जल जाती है, डायरेक्टली बर्न होती है, किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, दूसरी क्या है, डायरेक्टली बर्न का मतलब है कि आपको एक तो हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको सपोज करें लकड़ी जलानी है तो डायरेक्टली लकड़ी इतनी जल्दी नहीं जलती है, उसमें थोड़ा बहुत आप कुछ डालो तब जाके जलना शुरू करती है। तो इसमें कोई खुद ही एक फ्यूल है, डायरेक्टली बर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इसमें इसको ट्रांसपोर्ट करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पाइप है तो डायरेक्टली पहुँच जाएगी, इसको कुछ कन्वर्जन नहीं करना है। दूसरा क्या है कि ये क्लीन फ्यूल है, स्मोक नहीं प्रोड्यूस करती, पोल्यूशन नहीं करती, तो ये बहुत अच्छी है। इसीलिए आजकल सीएनजी वाले ही हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल डीजल से ज़्यादा सीएनजी पर चल रही हैं। और ये हीट एनर्जी भी देती है, तो हम हीट की तरह भी इसको एज अ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो एक ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कर रहा है जिसकी रोड सरफेसिंग होती है। अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने जो कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ लिखाए थे। ठीक है, यहाँ पेट्रोलियम लिखवाए थे तो यहाँ सबका यूज़ लिखवाया था। यहाँ पर एक ब्यूटेमैन था जिसकी बात की थी पेंट्स और रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ होता है। और मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल पे भी ये दिखाया था कि रोड अब जो सरफेसिंग होती है जब बनने के बाद जो उसको एक सरफेस की तरह फॉर्म करते हैं, वहाँ ब्यूटेमैन इस्तेमाल होता है, इसकी बात की थी। तो बस यही आंसर वो पूछ रहा है और आपने पढ़ा हुआ है, फटाक से आंसर दे दोगे। ठीक है,
तो यही पूछ रहा है कि कौन सा पेट्रोलियम का वो प्रोडक्ट है, सब पेट्रोलियम से ही निकलते हैं, तो वो प्रोडक्ट था हमारा ब्यूटेमन। अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज फॉर सर्विसिंग रोड। देखिए चैप्टर अगर आपने नहीं समझा तो आपको तकलीफ होगी, बाकी अगर आपने चैप्टर मेरा पहले देखा है, नहीं देखा पहले जाकर देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कैसी बात कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत आसान लगेगा आपको, तो वो आंसर है ब्यूटेमन। नेक्स्ट बात करें तो डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम द डेड वेजिटेशन। हम लोग बात कर चुके थे कोल भी कैसे फॉर्म होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। दोनों ही नेचुरल हमें मिलते हैं, नेचुरली, और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट ये क्या है, एग्जॉस्टेबल है। तो हम लोगों ने डेड से ही बनते हैं, लेकिन ये डेड प्लांट से बनते हैं और वो डेड सी ऑर्गेनिज्म से बनते थे हमारे पेट्रोलियम। तो हमारा भी बात है कोल की, तो कोल में क्या था कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जब हो जाते थे, एक डेंस फॉरेस्ट था जो कि क्या हुआ कि बरीड यानी दब गया, कोई नेचुरल प्रोसेस आई होगी जैसे स्टॉर्म या फ्लड आया हो या अर्थक्वेक आया हो, और वो मिट्टी में दबता चला गया, ठीक है। जब वो मिट्टी में दबता चला गया तो नीचे जाता चला गया, पहले ऊपर था और मिट्टी आई नीचे, नीचे जाते जाते बहुत नीचे चला गया। ये जान लीजिए इतना नीचे हमारे फॉरेस्ट दब गए। जब दब गए तो ये प्लांट्स तो डेड हो गए, ये मैं बता भी चुकी हूँ। जब ये प्लांट्स डेड हो गए तो इसके बाद क्या हुआ, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो के बाद ये क्या बन जाते हैं, ये कोल का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे हमको कोल मिलता है, फिर जब इनकी खुदाई होती है, माइनिंग होती है, तो हमें कोल मिलता है। तो यही बोला गया है कि मोर एंड मोर सॉइल गॉट डिपॉजिटेड ओवर देम व्हेन दे गॉट बरीड डीप। जैसे ही सॉइल के अंदर डीप जाते हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, इनके नीचे जितना जाएंगे उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इसलिए होगा उतनी सारी मिट्टी ऊपर होगी। इस कंडीशन में स्लोली ये क्या करते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन को ही हम कार्बनाइजेशन भी हमने बात की थी कि कार्बन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ये आपकी पूरी प्रोसेस थी। अब आपको क्या करना है कि इसको बढ़िया से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको अच्छी तरह से देख लो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो फिलिंदा ब्लैंक्स थी। फिलिंदा ब्लैंक्स में फॉसिल फ्यूल्स आर, तो आपने यहाँ फॉसिल फ्यूल्स क्या पढ़े हैं, आपने पढ़ा है कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो कि कैसे मिलता है, एक हमको डेड प्लांट से मिलता है। और बात करें तो फॉसिल फ्यूल हमने पेट्रोलियम मिला जो डेड सी ऑर्गेनिज्म से, और पेट्रोलियम के ही ऊपर हमें उसी सी के अंदर और हमें क्या मिलता है, नेचुरल गैस भी मिलती है। तो यही दो आंसर है हमारे, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम से जो हम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी है ना, सॉरी सीएनजी नहीं, पेट्रोल, डीजल, ब्यूटेमन, ठीक है, या प्रेवेक्स, पैराफिन वैक्स जो है, ये सब जो निकाल पाते हैं, ये किससे निकाल पा रहे हैं हम, तो ये हम इस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। रिफाइन कर करके ये सब प्रोडक्ट हम निकालते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम रिफाइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल क्या था, वो हमारा सीएनजी था, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। इसीलिए आजकल मार्केट में यही से गाड़ियाँ चल रही हैं, तो सीएनजी हमारा लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल है, इट्स नोन एज कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी, ओके। नेक्स्ट बात करें ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स की बात करें तो देखिए आपको आंसर कहीं भी मिल जाएंगे, बट समझ के आंसर को करना, क्यों गलत है सही क्या है ये पता होना इसी उम्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी इस उम्र में आप लर्निंग अच्छी कर लेंगे, आपको आगे चल के उतना ही एम्बेरस लाइफ में नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग है बिल्कुल, कुछ भी आप इसको बिल्कुल ऐसा मत रखिए कि बहुत बोरिंग है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आप समझिए कि ये नॉलेज आपको होनी चाहिए इस उम्र में, तभी आपके चैप्टर में रखी गई है, ठीक है। और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, और अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट में बता दो कि क्या प्रॉब्लम होती है, मैं उसको भी सुधारूंगी, ओके। नेक्स्ट देखिए ट्रू एंड फॉल्स। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये फॉसिल फ्यूल्स जो है वो लेबोरेटरी में बन सकते हैं, तो आंसर हम लोगों ने तभी बताया था कि फॉसिल फ्यूल मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। आप मिलियंस ऑफ ईयर्स का मतलब जो इतने साल लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं, तब जाके ये जो है कोल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो और अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर, ये लेबोरेटरी में बनाना पॉसिबल नहीं है। ये मैंने बूझो और पहली वाली डायग्राम से भी आपको बताया था, मैं फिर से दिखा भी दे रही हूँ कि ये देखिए, ये पूछता है कि क्या हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं, तो ये नो कहती है क्योंकि फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है और ऐसी कंडीशन लेबोरेटरी में बनाना अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें क्या है, ये तभी तो एग्जॉस्टेबल है, एग्जॉस्टेबल यानी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो आंसर क्या है, ये आंसर फॉल्स हो जाता है कि लेबोरेटरी में हम नहीं बना सकते हैं, तो आंसर क्या है, फॉल्स की कैटेगरी में आएगा। सीएनजी क्या है, मोर पोल्यूटिंग फ्यूल है देन पेट्रोल। तो आपने अभी देखा सीएनजी तो लेस पोल्यूटिंग है, तभी तो सीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आंसर फिर से क्या हो जाता है, फॉल्स में चला जाता है, ठीक। कोक को जो है ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, हाँ ये बिल्कुल सही है। कोक जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन था, ये हम पढ़ चुके हैं, तो कोक बिल्कुल ट्रू हो जाता है, ये बात मैंने यहाँ लिखाई भी थी। कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। तो कोल तार है, देखिए कोई भी चीज़ है कोल तार से भी हम, हाँ ये वेरियस सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, तो कोल तार बिल्कुल ट्रू हो जाता है। कोल तार भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जो कोल है उससे तीन चीज़ निकलती, कोक, कोल तार
और कोल गैस, ठीक है। तो कोलतार में भी कई सब्सटेंसेस है जिसकी मदद से हम बहुत सी चीज़ें कर पाते हैं, ठीक है। तो कोलतार से वो चीज़ हमें मिल पाती है। नेक्स्ट बात करेंगे तो केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्यों नहीं है? केरोसिन की मदद से आप क्या है बहुत सी चीज़ें चला पाते हो, आप लालटेन केरोसिन से चला पाते हो, ठीक है। तो केरोसिन जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है। तो ये आंसर आपका इज नॉट लिखा है, तो इसीलिए ये आंसर आपका फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ट्रू एंड फॉल्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बात करें तो एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो आंसर यही है कि क्योंकि मिलियन साल लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बनने में, और वेजिटेशन और एनिमल्स बरीड इनसाइड द अर्थ होते हैं, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर, और मिलियन साल लगते हैं, ख़त्म आप इसको 100 ईयर्स में ही कर दो, तो क्या होगा कि आने वाली जनरेशन को ये पाने के लिए क्या है वो कुछ लोग तो शायद मर भी जाएं, और उसके बाद भी उनको वो नहीं मिलेगा। बहुत जनरेशन बाद ही वापस से कोल का जब फॉर्म लेगा या पेट्रोलियम का फॉर्म लेगा, तब तक की शायद जनरेशन ये तब तक नहीं उठा पाएगी, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, लिमिटेड यूज़ करना है ताकि आगे की जनरेशन भी इसका यूज़ कर पाए। तो दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर प्रेशर फॉर देयर फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। लेबोरेटरी में भी नहीं बना सकते हैं, इसलिए फॉसिल्स लिमिटेड है, इसलिए इसका यूज़ भी हमें बहुत ही कम रेट के हिसाब से करना है, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कोक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो कोक मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आप ये ना कहो कि कोक इसी जगह देख रहे हो तो कोक देख लो, ठीक है। ये कोक था। तो क्या था देखिए, यहाँ मैंने तभी लिखवा दिया था कि टफ होता है, पोरस होता है, यानी कि छेद होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ है, सॉलिड है और ब्लैक सब्सटेंस है, ठीक है। ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, वो वहीं पे बात की थी और यहाँ दिखा भी दिया है। तो यही पूछ रहा है कि कोक की क्या खासियत है, उसके बारे में लिखिए। 1 मिनट वहाँ वापस पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो यही बात लिखी है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टफ है, पोरस है और ब्लैक कलर में है। यूज़ क्या है, यूज़ भी मैंने आपको दिखाया था। अगर यूजेस की बात करें, देखिए जो आपने पढ़ा है वही आंसर होता है, ठीक है, कोई नया आंसर नहीं आता यहाँ से। तो क्या कहता है कि स्टील की मैन्युफैक्चर में और मैनी मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में, यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी, और वही चीज़ यहाँ लिख देनी है उठा के आंसर में। आइए दिखा देते हैं कहाँ लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो अब यूज़ क्या होगा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। लेकिन वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो पढ़ा है बस वही उठा उठा के लिख देना है। नेक्स्ट बात करें तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अब पेट्रोलियम की सेम बात है। पेट्रोलियम में क्या बताया था, यही बताया था कि डेड ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं सी में मिलते हैं, समुद्र के अंदर वो जब बरीड हो जाते हैं उनके ऊपर सैंड पे सैंड आ जाती है, फिर क्या होता है ये डेड बॉडीज़ अपने आप को कवर्ड कर देती हैं, ये अंदर जब दब जाते हैं सैंड एंड क्ले में तो एयर तो होती नहीं, वही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में ये डेड ऑर्गेनिज्म अपने आप को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ प्लांट्स थे, फॉरेस्ट था, यहाँ सी के जो ऑर्गेनिज्म डेड हैं, दोनों ही में खास बात है कि लिविंग थिंग्स थे, ठीक है। ये वही पेट्रोलियम का है। नेक्स्ट बात करें तो एक टेबल आपको दी गई है जिसमें टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997 था, ठीक है। कि पावर की जो अब शॉर्टेज है वो जो है वो 1991 और 1997 में एक टेबल आपको दी गई है, जिसकी डेटा आपको यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगी, वो दिया है आपकी बुक के अंदर। आपको क्या करना है, जो परसेंटेज दिया हुआ है फॉर द ईयर ऑन द वाई एक्सिस रखना है और एक्स एक्सिस में आपको ईयर रखने हैं, ठीक है, और इसको प्लॉट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको ईयर दिया हुआ है, तो ईयर को आपको कहाँ रखना है, वो क्या बोल रहा है आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस होती है जो हॉरिजेंटल ये वाली होती है, वाई एक्सिस आपकी ये होती है। तो कह रहा है जो एक्स एक्सिस है उस ग्राफ में आपको क्या रखना है, ईयर रखना है। तो देखिए आपकी ईयर जो है वो एक्स एक्सिस पे जाएगी, इस जगह जाएगी, अभी मैं दिखाऊंगी ग्राफ कैसा है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे कह रहा है कि वो परसेंटेज आपको लिखना है जो दिया गया उनके आगे, उस साल में क्या शॉर्टेज हुई, शॉर्टेज का मतलब पावर में क्या कमी आई जो आपको तक पहुँचाई जाती है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में दिया हुआ है, देखिए तो कमी देखिए बढ़ती ही जा रही है, कभी कभी बीच बीच में कम भी हुई है। तो देखिए ये शॉर्टेज वाई एक्सिस पे लिखा और ईयर इस एक्सिस पे लिखा। 1991 पे उन्होंने क्या कहा 7.9, तो देखिए इनकी स्केल कुछ हिसाब से 5, 7, 9, 11 और 13, ठीक है। तो स्केल आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। इन्होंने 7 के ऊपर कुछ लमसम 7.9 यहाँ पर है तो यहाँ दर्शा दिया है। फिर ईयर 1992 में 7.8 है तो इससे हल्का नीचे 7.8 यहाँ लगा दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें तो 1993 में 8.3 है, फिर 8.3 लगाया है, 1994 में 7.4 हो गई है, फिर 7.1, 9.2, 11.5। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे शॉर्टेज क्या हो रही है। ये जानने के बाद ग्राफ ये बताना चाहता है कि धीरे धीरे शॉर्टेज बढ़ रही है। शॉर्टेज क्यों बढ़ रही है पावर की, क्योंकि क्या हो रहा है, कोल धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आज भी हमारे यहाँ जो पावर है वो कोल से, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से जनरेट होती है। तो इसीलिए हमसे कहा जाता है कि हम जो है वो सोलर पैनल का इस्तेमाल करें ताकि कोल का कम यूज़ हो, या लाइट सेव करें, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ कम लाइट जलाएं। ये सारे कारण है पावर कंजम्पशन के। तो एक ग्राफ में प्लॉट करना है
वो तो आपको मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स में आपको सिखाया ही गया होगा ग्राफ प्लॉट करना। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये आंसर जानना और ये बात जानना कि देखिए पावर की शॉर्टेज कितनी जल्दी हो रही है। तो आप लाइट सेव करिए, मेरी तरफ से यही सजेशन है। और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि आप पेट्रोल, और अगर आप ट्रैफिक लाइट में अपने घर वालों से कहिए कि कम यूज़ करें। तो जब तक हम इनिशिएशन नहीं करेंगे तो चीज़ें कैसे बदलेंगी, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए। अगर इससे आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियो डालती रहूँ, इसके लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है आपको मेरे चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट स्टूडेंट।